नमस्कार दोस्तों, आज आपकी इस क्लास में ढेर सारा स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी। ठीक है, बॉटनी के जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा में वर्धी प्रजनन या पुनरुत्थ की विभिन्न जो भिन्न है, ठीक है, विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और यहाँ पे अथवा के रूप में इस तरह से जो है 3 प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में वर्धी प्रजनन किस प्रकार से होती है आप इसको देखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में वर्धी प्रजनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जो कि इस वर्ग के पौधों का मुख्य लक्षण है। प्रोकोरेंस 1899 तथा प्रोकैवर्स 1903 के अनुसार ब्रायोफाइटा में वर्धी प्रजनन की कुछ मुख्य विधियां हैं। जैसे कि पहला है आपका, तो यहाँ पे पहला दिख रहा होगा आपका, अग्र भागों की वृद्धि तथा पश्च भागों को उत्तरोत्तर मृत्यु एवं सड़ने से। तो क्या है, इस विधि द्वारा सुकायम तना, ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा उस पर इसका डायग्राम जो है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में प्रजनन होता है। इस विधि में पश्च भागों की मृत्यु होने के कारण अग्र भाग की वृद्धि निरंतर होती रहती है, जिससे नए थैलस बनते रहते हैं। इस प्रकार का प्रजनन रिक्सिया, मार्केसिया, पिलिया तथा एंथोसीरोस में होता रहता है। ठीक है, तो आगे भी इसका हम पार्ट को देखते हैं, है ना। तो ये जो है इनका भाग है, देख सकते हो, एक थैलस है, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना। उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको देख रहे हैं। ठीक है, अग्र तथा पश्च भागों वर्धी प्रजनन पेरेंट्स थैलस है, उसके बाद डेंसी पेरेंट थैलस है। ठीक है, इनसे फिर क्या होता है, नए थैलस का निर्माण हो जाता है, देख सकते हो इस प्रकार से इसमें, है ना। यहाँ से फिर क्या होता है, नए थैलस का निर्माण होता है। नॉर्मल अभी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा है ट्यूबर निर्माण। कुछ ब्रायोफाइटा जैसे एंथोसिरोन्स, रिक्सिया आदि में प्रतिकूल दशाओं में सुकाए तथा ट्यूबर्स बनते हैं। ट्यूबर्स और में गठान जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, सुकाए कि सूख जाने पर यही ट्यूबर्स सुकाए का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिक्सिया थैलस दिख रहा है, ये आपका रिक्सिया है। ठीक है, इसका प्रोसेस देखो आगे बढ़ा तो इसका जो ऊपर वाले लेंथ है, शीर्ष वाले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबर का निर्माण हो जाता है। फिर क्या होता है, यही ट्यूबर अगले वाले में यहाँ पे देखेंगे, ट्यूबर है पार्ट ऑफ पेरेंट्स थैलस। ठीक है, तो ये थैलस है, डेंसिटी है। ठीक है, डेंसी पार्ट है जिसमें से ये थैला जो आपका ट्यूबर है। ठीक है, ये ट्यूबर वाला भाग जो अलग होता है, और इनसे क्या होता है, एक न्यू थैलस का निर्माण होता है, या बोल सकते हैं न्यू रिक्सिया का निर्माण होती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा है गेमी निर्माण द्वारा। गेमी निर्माण क्या है आपका, मार्केसिया में वर्धी प्रजनन प्रायः गेमी द्वारा ही होता है। यह गोलाकार क्या लिखे, मुग्धाकार संरचना होती है, जो कि मार्केसिया के पृष्ठ सतह पर उपस्थित गेमा कप में होती है। ठीक है, अब इसका थ्योरी इतना है, हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हम इसको नीचे वाला जो डायग्राम है उसको हम समझ लेता है। ठीक है, मार्केसिया का गेमा कप ब्रायोफाइटा में वर्धी प्रजनन में भाग लेने वाली विशिष्ट संरचनाएं वर्ग हिपेटेसी एवं मसाई के सदस्यों में वर्धी प्रजनन इनके अंदर बनने वाले गिम्मी द्वारा होता है। ठीक है, आप उसको पूरा पढ़ लेंगे, तो मैं जैसे आपको डायग्राम को जो है आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से, और ये है आपका जो गोल गोल, ये है गोल आपका गिम्मा कप है। ये क्या है आपका, मार्केसिया थैलस। इसके हम अंदर को देखेंगे, और नीचे वाला ये जो दिखाई दे रही है आपका राइजोइड है। ठीक है, यदि हम इस गोले के अंदर को देखें तो आपको कुछ, जब आप किसमें देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके अंदर आपको कुछ गेम्मा दिखाई देगा, और यहाँ से आज तक पूरे भाग को हम गेम्मा कप कहते हैं। आगे का हम आपको आगे दिखाते हैं कि इसका जो ये जो छोटा छोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इस तरह से देख सकते हो आप, नोट लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रोविंग पॉइंट है, नीचे दिखाई देगा वन कॉलेड स्टॉल्क। ठीक है, और इस तरह से आप इसको देखेंगे तो ये आपका गेम्मा कुछ इस प्रकार से दिखता है। न्यू थैलस है गेम्मा का। ठीक है, स्टॉल का है ना, जर्मिनेटिंग गेम्मा, न्यू थैलस ऑफ मार्केंटिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चौथा यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस जो है द्वितीयक प्रोटीनुमा द्वारा होता है। वीडियो हृदय है, माफ़ कीजिएगा दोस्त, है ना, तो इसको आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी सहना पड़ रही है ना। ऐसे ब्रायोफाइटा जिनमें प्रोटीनिमा का निर्माण होता है, उनमें प्राथमिक प्रोटीनिमा से या मूलांग से द्वितीयक प्रोटीनिमा का निर्माण होता है, जिससे नए पौधे बनते हैं। जैसे स्फैगन हो गया, पॉलीट्राइकम
आदि में। तो यहाँ पे देखेंगे स्पोर है, एक बीजाणु है, ठीक है। यहाँ से एक इस तरह से नए क्या आपका निर्माण होता है, देखो यहाँ पे लिखा है हमने प्रोटीनिमा का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जर्मिनेट स्पोर है और यहाँ पे प्राइमरी प्रोटीनिमा का निर्माण हो गया। देखो इस प्रकार से ये जो बीज है ये इस प्रकार से आपका पूरी तरह से प्रोसेस में बदलता है, ठीक है। जैसे हम एक किसको ले ले, अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे छोटा सा आपको बता दूँ, एक बीज होता है, ठीक है। एक बीज को हम ज़मीन में डाल देते हैं तो ये इस तरह से तना बनाएगा, तना के माध्यम से फिर पुष्प बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस है, तो हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, ऐसे कुछ पौधा बन जाता है, ठीक है। तो वैसे एक बीज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितनी होती है। फिर यही जो भाग है ये पूरी तरह से इस तरह से आपका डेवलप होगा, जिसमें क्या होगा, प्राइमरी प्रोटीनियम ऑफ बर्ड दिखाई देगा आपको इस तरह से कुछ, है ना। फिर सेकेंडरी प्रोटीनियम फिर बर्ड दिखाएगा, फिर रोइजोइड दिखाई देगा, ठीक है। अब आते हैं उसका जो 5वां पॉइंट है, ठीक है। तो 5वां अपस्थानिक शाखाओं द्वारा, ठीक है। तो कुछ ब्रायोफाइटा जैसे रिक्सिया, मार्केसिया, पेलिया, स्फैगन आदि में अपस्थानिक शाखाएं निकलती है, जिससे वर्धी प्रजनन होता है। शाखाएं सुकाए से अलग होकर एक नए थैलस बना लेते हैं। देखो ये रिक्सिया है, ठीक है, पेरेंट से है, ठीक है। तो इससे जो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा बर्ड जो है, और यहाँ से एक न्यू थैलस का पूरा इस तरह से निर्माण होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है ये स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ब्रायोफाइटा का जो प्रजनन है या वर्धी प्रजनन वाला जो टॉपिक था समझ में आया होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा व्यू लाएंगे इस वीडियो में, है ना, शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और हो सके तो मैं बोर्ड में बनाने का प्रयास करूँगा, जैसे कि अभी इसमें आपको थोड़ी सी हिल रही है तो दिक्कत जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।